Hello children, today in maths we are going to learn about time. आज मैथ्स में हम टाइम देखना सीखेंगे. ओके, टाइम को क्लॉक को कैसे देखना है, कैसे हम टाइम देखते हैं वो सीखेंगे. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्लॉक है, वो हम देखते हैं. राइट, ये है हमारी क्लॉक. क्लॉक पता है ना आपको, जिसमें हम समय देखते हैं, टाइम देखते हैं. अब देखो क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दिस इज़ 11, देन 12 तक नंबर्स होते हैं. राइट, अब घड़ी हमारी पहले 1 से 12 तक, फिर वापस 12 तक जाती है. ऐसा दिन में 2 बार करती है. राइट, रात के 12 बजे से दोपहर में 12 बजे तक, आफ्टरनून में, और फिर से 12 बजे रात को. ठीक है, तो ऐसे 2 बार चक्कर लगाती है. ओके, सो 1 2 3 4, ये ऐसे कितने नंबर्स हैं? 12. कितने पार्ट हैं क्लॉक में? 12 पार्ट्स. राइट, तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock और 12 o'clock. ओ क्लॉक कहा जाता है समय को. राइट, ओ क्लॉक. तो अगर 2 पे, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें ये क्या है. ये होते हैं उसके हैंड्स. सी, हैंड्स. मेन 2 हैंड्स होते हैं और एक थर्ड हैंड भी होता है. कोई कोई क्लॉक में आपको थर्ड हैंड भी दिखेगा. ये जो बड़ा हैंड होता है और एक ये छोटा हैंड, तो बड़ा हैंड जो होता है तो वो होता है मिनट. वो क्या बताता है? मिनट्स. राइट, आपको छोटी छोटी लाइनें भी देखो दिखेंगी बीच बीच में. पार्ट्स 1 से 2 के बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो होती है मिनट्स. राइट, तो टोटल कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में? 1 घंटे में 60 मिनट. ये हैंड जब एक चक्कर लगाती है पूरा, तो क्या होता है? एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा, 1 आवर. ओके, तो अभी आपको इतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ समय कैसे देखते हैं वो समझना है. राइट, और ये दूसरी हैंड क्या होती है? इसको बोलते हैं आवर हैंड. आवर, HOUR, आवर हैंड. मतलब कितने बजे हैं वो हम इससे देखते हैं. राइट, कौन से नंबर पे ये है? रेड वाला हैंड, इसको बोलते हैं आवर हैंड. आवर, H साइलेंट होता है, HOUR, आवर हैंड. ये मिनट हैंड. आवर हैंड, मिनट हैंड. आवर हैंड, मिनट हैंड. ओके, और तीसरा जो हैंड कोई कोई क्लॉक में होता है वो होता है सेकंड. राइट, मिनट से भी छोटा, सेकंड्स. बट अभी आपको वो नहीं सीखना है. अब आप देखो हम समय कैसे देखते हैं. सबसे सिंपल जो होता है, ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला कांटा, कांटा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं. राइट, तो ये यहाँ पे 12 पे होना चाहिए. ये 12 पे बड़ा, और ये छोटा जिस नंबर पे जाएगा, जैसे 1 पे होगा तो ये होता है 1 o'clock. हम कौन, क्या टाइम हो रहा है अभी? 1 o'clock. ओके, फिर ये 2 पे आएगा. ये ध्यान रखो, ये बड़ा वाला 12 पे होना चाहिए और छोटा वाला जो जहाँ पे जाएगा उतने o'clock टाइम होगा. ओके, तो अब ये देखो 2 पे है, तो ये क्या हुआ? कितना टाइम हुआ ये क्लॉक में? 2 o'clock. व्हाट इज़ द टाइम? हम पूछते हैं कैसे टाइम, व्हाट इज़ द टाइम? तो 2 o'clock, इट इज़ 2 o'clock. फिर अब ये आपका इधर आ गया, तो अब बताओ 3 o'clock. ये छोटा वाला कांटा किधर है? 3 पर, तो टाइम क्या हो रहा है? 3 o'clock. अब ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा वाला कांटा 12 पर ही होना चाहिए. सी, 12 पर, और छोटा वाला जहाँ जाएगा वो उतने o'clock टाइम बताएगा. ये है 4 o'clock. ये 5 o'clock. फिर 6 o'clock. क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज़ द टाइम? 7 o'clock.
8 o'clock, 9 o'clock, this is 10 o'clock, then 11 o'clock। और ये अगर दोनों एक ही लाइन में आ जाए तो ये होते हैं 12 o'clock। बड़ा भी वहीं पे और छोटा भी वहीं पे, ये क्या है 12 o'clock। ओके, तो कई बार हमें दो अलग अलग नहीं दिखती, एक ही कांटा दिखता है फिर जब वो 12 पर आते हैं, क्योंकि छोटा कांटा बड़े में छुप जाता है, राइट। तो ये हो गया 12 o'clock। इस तरह से हमने एक चक्कर लिया। ऐसे कितनी बार चक्कर लेती है ये पूरे रात से, पूरी रात में, एक रात से दूसरी रात तक 2 चक्कर, 2 राउंड्स। ओके, तो रात को 12 o'clock होते हैं, फिर ये पूरा एक राउंड लेके दिन के 12 o'clock, और फिर से एक राउंड लेके रात के 12 o'clock, राइट। तो आपको ओ क्लॉक कैसे लिखना है और टाइम को कैसे लिखना है, आपको टाइम को कैसे देखना है, वो मैंने आपको बताया। अब आपकी वर्कशीट में देखते हैं कि टाइम को कैसे लिखना है, राइट। सो सी, दिस इज़ योर वर्कशीट। अब मैंने बताया था, देखो एक बिग हैंड और एक स्मॉल हैंड, राइट। अब देखो बिग हैंड मैंने कहा था 12 पे होना चाहिए, तो ये 12 पे है। अब हम टाइम किससे देखेंगे, स्मॉल हैंड से। स्मॉल हैंड किधर है, 2 पर। तो अभी कौन सा टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 2 o'clock। क्या बोलेंगे, 2 o'clock, इट इज़ 2 o'clock। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द टाइम, तो व्हाट यू विल से, सी 2 o'clock। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे 2 डॉट बना है, तो 2 यहाँ लिखेंगे 2, फिर ये 2 डॉट है बीच में, और यहाँ लिखेंगे 0 मतलब 9 मिनट्स। जब ये 12 पे होता है तो यहाँ पे 0 ऐसे लिखना है। इसका मतलब क्या है, 2 o'clock। हम इसको स्पेलिंग में भी लिखते हैं 2, फिर ओ लिखते हैं, यहाँ पे एक ऊपर छोटा सा डैश बनाते हैं, और क्लॉक की स्पेलिंग लिख देते हैं। तो इस तरह से भी ये स्पेलिंग में भी लिखा जाता है, 2 o'clock, ओ के ऊपर डैश है, 2 o'clock। और नंबर में ऐसा लिखते हैं 2 और 2 डॉट लगाएंगे और 0 2 बार लिखेंगे। तो ये क्या टाइम हो रहा है, 2 o'clock। नाउ सी हियर, बड़ा हैंड 12 पे है, ये ध्यान से देखना है, बड़ा हैंड 12 पे ही होना चाहिए। आप बड़े होगे, दूसरी क्लास में आगे जाओगे, सेकंड में, थर्ड में, तो आपको और अच्छे से क्लॉक को देखना बताया जाएगा। अभी आप फर्स्ट में आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो देखो ये 12 पे है, और ये कहाँ पर है, छोटा हैंड कहाँ पर है, देखो 4 पर। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम, 4 o'clock। तो 4 और इधर 0 राइट। इसको स्पेलिंग में कैसे लिखते हैं, 4, फिर ओ लिख के ऊपर डैश, और क्लॉक की स्पेलिंग लिख देंगे, CLOCK, क्लॉक, 4 o'clock। क्या टाइम हो रहा है, 4 o'clock। देन फिर ये देखो यहाँ पे स्मॉल हैंड किधर है, ये पहले देखो 12 पे है, यस। और स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 9 पे। तो ये हो रहा है 9 मतलब 9 o'clock। इसको क्या बोलते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 9 नहीं पढ़ेंगे, 9 दिख रहा है ना आपको, तो इसको बोलेंगे 9 o'clock। ओके, और ये 1 o'clock। स्पेलिंग में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, उसे कैसे स्पेलिंग लिखते हैं। यू कैन राइट ऑल्सो, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, देखो छोटा कांटा किधर है, स्मॉल हैंड 5 पर और बिग हैंड 12 पर। तो 5 o'clock, 5 O डैश क्लॉक, 5 o'clock। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो एक ही दिख रहा है, मतलब ये छोटा भी इधर है, बड़ा भी इधर है। तो 12 पे है ना छोटा, तो 12 0 लिखेंगे, और इसका मतलब होता है कितना टाइम हो रहा है, 12 o'clock। इट इज़ 12 o'clock। तो आगे आपको टाइम देखने, ठीक है। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ इन नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपको उल्टा काम करना है। जैसे अभी हमने
हैंड्स को देखकर टाइम लिखा था, देखो ओ क्लॉक, राइट, देखो 7 o'clock, 4 o'clock, आपको लिखना बताया ना, 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। ओके, नाउ आपको क्या करना है, इसमें हैंड्स नहीं दिख रहे हैं ना आपको क्लॉक में, आपको यहाँ पे हैंड्स बनाना है। ओके, तो आपको अब पता है ना कहाँ पे हैंड्स होते हैं, तो आप देखो 8 o'clock हो रहा है, तो बताओ बिग हैंड कहाँ पे होगा, तो बिग हैंड हमारा ऑलवेज 12 पे होगा। तो बिग हैंड बनाएंगे, पूरा ऊपर तक लेके जाओ, एक एरो जैसा बना सकते हैं इसके आगे टिप पे, देखो यहाँ पे बना के बता रही हूँ, स्टैंडिंग लाइन ऐसी, और ये एरो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा एरो नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। और स्मॉल हैंड किधर जाएगा, स्मॉल, तो कितने o'clock हो रहे हैं, 8, तो 8 पे स्मॉल, तो आपको आधा ही बनाना है, यहाँ तक लेके नहीं आना, आधा, और आगे ऐसा एरो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सी 8 o'clock दिख रहा है 8 पे, तो आपको सीधा 8 पे बनाना है। ओके, तो 8 पे डायरेक्शन लेके आपको स्मॉल हैंड, और 12 पे बिग हैंड। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट 4 o'clock, तो 4 o'clock, तो बिग हैंड ऑलवेज ऑन 12, तो बिग हैंड बनाएंगे, आप स्केल का यूज़ ले सकते हो, और स्मॉल हैंड किधर जाएगा, 4 पे, तो 4 पे स्मॉल हैंड बना देंगे। ओके, इसी तरीके से देखो नेक्स्ट 6 o'clock, तो बिग हैंड तो हम ऑलवेज किस पे बनाते हैं, 12 पे बिग हैंड, और जितने o'clock हो रहे हैं उस पे स्मॉल हैंड, तो 6 o'clock, तो 6 पे स्मॉल, तो 6 देखो 12 के सामने ही होता है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 होता है, पोजीशन आप देखो सभी क्लॉक में ऐसी ही होती है। 7 o'clock, तो 7 o'clock अगेन बिग हैंड ऑन 12 एंड स्मॉल हैंड ऑन 7। ओके, तो ये क्या हो रहा है, 7 o'clock। नाउ लेट अस सी 10 o'clock, तो बिग हैंड 12 पे और स्मॉल हैंड 10 पे, राइट, हो गया 10 o'clock। अब 11 o'clock कैसे बनाएंगे, तो बिग हैंड 12 पे, और यहाँ पे देखो पूरा यहाँ तक नहीं लेके जाना नंबर तक, आधे तक, हाफ तक, स्मॉल हैंड हाफ तक बनेगा, 11 की तरफ दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया 11 o'clock। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई एक्सरसाइज में आपको टाइम को लिखना है, और कोई एक्सरसाइज में आपको ये हैंड्स बनाने हैं, राइट। सो नाउ यू नो हाउ टू सी द आवर टाइम, ये होता है, हमने हर घंटे वाला टाइम देखा, 1 o'clock से लेके 12 o'clock तक कैसे टाइम देखते हैं, राइट। तो नाउ यू नो द बेसिक ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीइंग द क्लॉक, फर्स्ट स्टेप ऑफ रीडिंग द क्लॉक, क्लॉक को कैसे रीड करते हैं, क्लॉक में समय को कैसे रीड करते हैं, कैसे देखते हैं, आपने उसका फर्स्ट स्टेप सीखा है आज। ओके, सो डू योर वर्कशीट नाइसली, अच्छे से इसमें ड्रॉ करेंगे, अच्छे से टाइम को देख के आंसर लिखेंगे, राइट, एंड ट्राई टू सी योर clock at your home also. Okay, so all the best for your work. Bye.